जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग जो है पिछले भाग में हम लोग जो है जीवों के बारे में हम लोग जो है क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस किस किंगडम में रखा गया है अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो अब उन्हीं सारे सिस्टम को हम लोग जो है एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो पहला जो है जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था, तो उसी के बारे में हम लोग जो है पूरी तरीके से जो है एक डिटेल कॉन्सेप्ट में जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर के। पहली बात करते हैं, जो कैरोलस लिनियस महोदय थे, इन्होंने जो है सभी ऑर्गेनिज्म को जो है सिर्फ दो किंगडम में रखा। और वो किंगडम कौन से थे? प्लांट किंगडम थे और एनिमल किंगडम थे। इन्होंने उन सभी ऑर्गेनिज्म को जो दो किंगडम में क्लासिफाइड करने का जो बेस माना था, वो बेस क्या था? बेस यही था कि न्यूट्रिशन था, सेल वॉल था, लोकोमोशन था, इसके साथ साथ जो है रिस्पांस टू स्टिमुली यानी स्टिमुलस के प्रति उनका रिस्पांस क्या था, साथ साथ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम क्या था, ऑर्गेनिज्म कौन कौन से थे, उन्होंने एग्जाम्पल के फॉर्म में रखा था। तो इनके ये बेस थे कि इसी बेस पर, इन्हीं सारे बेस पर जो है सभी ऑर्गेनिज्म को जो दो किंगडम में क्लासिफाइड किया था, मेन बेस यही था। अब वो कैसे कैसे देखें, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर में ये देखें कि सेल वॉल है या नहीं है, इस बेस पर उन्होंने कैटेगराइज किया टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। कैरोलस लिनियस ने जो है ये कॉन्सेप्ट जो है अगर जो ईयर की बात करते हैं तो 1758 में जो है इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था। और इसी के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने कई सारे बेस माने थे, उसी के बेस के अकॉर्डिंग जो है सभी प्लांट और एनिमल को जो है इन्होंने कैटेगराइज किया था। दो कॉन्सेप्ट रखा था, दो किंगडम कॉन्सेप्ट रखा था। और वो किंगडम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन था? एक जो है प्लांटी किंगडम था और एक जो है एनिमलिया किंगडम था। और प्लांटी किंगडम में, एनिमलिया किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा था, उनके कैरेक्टर्स क्या थे और किस कैरेक्टर को बेस मानकर जो इन्होंने क्लासिफाइड किया था, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा था न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या देखा और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने प्लांट को और एनिमल को जो है कैटेगराइज किया। न्यूट्रिशन बेस पर देखें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन अपना सेल्फ करते हो, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन कर लेते हो, तो उस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने जो है प्लांटी किंगडम में रखा। जैसे बात करते हैं, यानी प्लांटी किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना जो फूड प्रिपरेशन करते हैं वह स्वयं से करते हैं, ठीक है, भोजन स्वयं से बनाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो अपना न्यूट्रिशन यानी भोजन फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उनको जो है एनिमलिया किंगडम में रखें और उनको हेटेरोट्रॉपिक कॉन्सेप्ट में रखें। यानी जो स्वयं से भोजन बना रहे हैं, जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं सेल्फ, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और जो नहीं बना पा रहे हैं उनको जो है हेटेरोट्रॉपिक में रख दिए। ये पहला बेस था न्यूट्रिशन का। सेकेंड बेस क्या था कैटेगराइजेशन का, कि उनकी बॉडी में, उनके सेल में वॉल है या नहीं है, यानी सेल वॉल के प्रेजेंट और एब्सेंट पर इन्होंने कैटेगराइज किया है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखें कि जिनमें सेल वॉल है उनको जो है प्लांट किंगडम में रखें, और जिनमें सेल वॉल नहीं है, एब्सेंट है, उनको जो है एनिमल किंगडम में रखें। तो सेकेंड जो बेस था न्यूट्रिशन के बाद वह क्या था? सेल वॉल था, ठीक है। अब बात करते हैं लोकोमोशन का। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लोकोमोट नहीं कर पाते, मतलब अपने जो प्लेसेस है उसको जो है वो बदल नहीं पाते हैं, नीडेड के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो अपने प्लेस को जो है चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने जो अपने प्लेसेस को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, यानी अपने जगह पर ही फिक्स्ड हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने जो है प्लांटी किंगडम में रखा, यानी लोकोमोशन के बेस पर प्लांटी किंगडम में रखा। यानी जिनमें लोकोमोशन हो रहा है उनको एनिमल किंगडम में रखा, और जिनमें लोकोमोशन नहीं हो रहा है, एब्सेंट है, उनको जो है किस में रखा? किंगडम प्लांटी में रखा। ये थर्ड जो बेस था क्लासिफिकेशन का कैरोलस लिनियस के। चौथा जो बेस था वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी कोई स्टिमुलस है उसके
प्रति उनका रिस्पांस क्या है और वो रिस्पांस कितना क्विक है या कितना स्लो है। तो ये उनके क्विक रिस्पांस बेस पर जो है इन्होंने कैटेगराइज किया। कैसे कि जिन ऑर्गेनिज्म में किसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो एक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, तो उनका रिस्पांस स्लो है या फास्ट है। अगर जो बहुत स्लो होता है तो उनको जो है प्लांटिंग किंगडम में रखे, और कोई ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुलस के प्रति जो है अगेंस्ट जो है वह क्विक रिस्पांस कर रहा है, तो ऐसे यानी फास्ट रिस्पांस कर रहा है, तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है एनिमल किंगडम में रखें। ठीक है ना, एनिमल किंगडम में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिनमें रिस्पांस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो होता है, अगेंस्ट जो होता है, वो वेरी स्लो हो रहा है, उनको जो है प्लांटिंग किंगडम में रखें, और जिनमें बहुत फास्ट हो रहा है उनको एनिमल किंगडम में रखें। बात करते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टम की बात करते हैं। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टम की बात करते हैं, तो इनमें जो देखा, इन्होंने देखा कि जिनमें एब्सेंट है उनको जो है, यानी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टम जो जिनमें एब्सेंट है, कैरोलस लिनियस ने उनको जो है प्लांट किंगडम में रखा, और जिनमें प्रेजेंट है उनको जो है एनिमल किंगडम में रखा। लेकिन प्लांट किंगडम में भी जो है क्लैरिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो प्लांट किंगडम में इन्होंने रखा था, फिर भी उनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टम देखा गया प्रेजेंट। ठीक है ना, जैसे बात करते हैं डायटम्स की बात करते हैं, एग्लिना की बात करते हैं, क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं, इनमें तो प्रेजेंट थे फिर भी इनको इसमें रखा। ठीक ना, बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है इन्होंने कैटेगराइज किया था प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, यूग्लिना, ये सारे के सारे जो है इन्होंने जो है इन सारे ऑर्गेनिज्म को जो है इन्होंने प्लांटिंग किंगडम में रखा। और जितने भी वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और प्रोटोजोअन्स थे उन्होंने, यानी कैरोलस लिनियस ने, उन्होंने एनिमलिया किंगडम में रखा। अब ये जो है ये एनिमलिया किंगडम और प्लांटिंग किंगडम में रख तो दिए, लेकिन इनके कैटेगराइजेशन में, इनके जो क्लासिफाइड किया था ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो कई सारे बाद में देखे गए ड्रॉबैक हैं, कई सारे डिमेरिट्स आ रहे हैं। कुछ चीज़ों पर इन्होंने जो है फोकस नहीं कर पाया और डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। वो डिस्टिंग्विश कौन से थे इनके कैरोलस लिनियस की क्लासिफिकेशन के जो डीमेरिट्स हैं, वो डीमेरिट्स कौन कौन से हैं। पहला डीमेरिट्स की बात करते हैं तो डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी कैरोलस लिनियस ने जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इनमें कोई डिफरेंस ये कर ही नहीं पाए। यानी प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रखें जो यूकैरियोटिक भी हैं और प्रोकैरियोटिक भी हैं, और एनिमल किंगडम में भी ऐसे रखे, कुछ यूकैरियोटिक हैं कुछ प्रोकैरियोटिक हैं, तो इसमें बहुत कंप्लीटली ये जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। इस वजह से ये सबसे बड़ा इनका डिमेरिट था, और आगे चल के इसी कारण के नाते जो है इनका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो पूरी के पूरी तरह जो है डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब एकदम अमान्य हो गया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इन्होंने, इनकी सबसे बड़ी एक डिमेरिट और थी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये कैटेगराइज नहीं कर पाए। यानी प्लांट किंगडम में भी और एनिमल किंगडम में भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों में रखें, यानी प्लांट किंगडम में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी देखे गए और एनिमल किंगडम में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर देखे गए। तो ये एक और ड्रॉबैक था इनका। इसके बाद इन्होंने एक और ड्रॉबैक देखा गया इनके में कि कौन से ऑटोट्रॉपिक हैं, कौन से हेटरोट्रॉपिक हैं, ये भी कंप्लीटली जो है क्लैरिफाई नहीं कर पाए। जैसे कुछ ऐसे, जैसे इसकी बात करते हैं जो एग्जाम्पल रखे थे प्लांट किंगडम में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, टेरिडोफाइट की बात करते हैं, तो ये टोटली कंप्लीटली जो है ये क्या थे, ऑटोट्रॉप्स थे। लेकिन इनके अलावा इसमें कुछ ऐसे भी रखे हैं जो हेटरोट्रॉप्स थे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस की बात करते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स थे, फिर भी ये जो है इसी में हौच पौच करके रख दिए, यानी क्लियरिफाई नहीं कर पाए कि ये ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट इनका और हो जाता है। ऐसे ही जो है एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल में जो है, एनिमल में हालांकि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक बेस पे जो है तो कैटेगराइज किया था कि कौन हेटरोट्रॉपिक है कौन हेटरोट्रॉपिक है, लेकिन यही डिमेरिट इनका हो जाता है कि ऑटोट्रॉपिक तो रखे हैं, न्यूट्रिशन बेस पर रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो ऑटोट्रॉप नहीं थे, बल्कि वो फूड प्रिपेयर
जो है सेल्फ से नहीं कर पाते थे और पैरासिटिक नेचर रखते थे, उनको भी जो है इसी प्लांटिक किंगडम में रख दिया। तो ये इनकी कुछ ऐसे ड्रॉबैक थे जो आगे चलकर इनके पूरे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है एकदम जो है ख़त्म कर दिया गया है। और जो मॉडर्न किंगडम क्लासिफिकेशन है जो हर जगह वैल्यूएबल है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। ये उम्मीद करते हैं जो सेकेंड क्लासिफिकेशन यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट कैरोलस लिनियस ने दिया था, ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे के जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है अर्नेस्ट हेकल के द्वारा जो दिया गया उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।